नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह। कल हमने एक वीडियो जारी किया था। SECL कोल इंडिया के एक अनुषंगी इकाई है जहां कोयले का उत्पादन किया जाता है। उस कंपनी में भी अन्य कंपनियों की तरह मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले, मजदूरों के हक दिलाने के लिए कई ट्रेड यूनियनों का गठन किया गया है, जो अपने अपने स्तर से मजदूरों की समस्याओं को लेकर प्रबंधन के साथ तू मैं हमेशा होता रहा है। लेकिन कल जो हमने वीडियो जारी किया उसमें एक अजूबा चीज़ देखने को मिला। अजूबा चीज़ ये कि बहुत ही संस्कारी संगठन का दावा करने वाले भारतीय मजदूर संघ के कोटे से JBCCI, जहां मजदूरों का भविष्य तय होता है, उसके सदस्य बनाए गए हैं। और JBCCI के मेन मेंबर की तो बात नहीं करें, लेकिन वैकल्पिक सदस्य के रूप में जो मनोनीत किए गए हैं, 17 सालों से कुंदा कालरी एक परियोजना है जहां वो काम कर रहे हैं। और JBCCI के मेंबर बनने के बाद इन्होंने अपना रुतबा चेंज कर दिया है। हुआ यूं कि 6 से 10 तारीख तक, इसी महीने में 6 से 10 तारीख तक JBCCI के मेन मेंबर और BMS के वरीय नेता के लक्ष्मण रेड्डी जी का दौरा ACCL में हुआ। उस क्रम में अशोक मिश्रा जी भी साथ थे, जो वेलफेयर बोर्ड के भी सदस्य हैं। इसी दौरे के क्रम में महज एक सूट के लिए अधिकारियों को ठहरने के लिए हर एक कंपनी में गेस्ट हाउस बनाया गया है, जिसमें वरीय अधिकारियों को या बड़े बड़े नेताओं को आने के बाद उनके ठहरने की अलग से व्यवस्था की जाती है। उसको सूट कहते हैं। और उस सूट के लिए एक गेस्ट हाउस में, हसदेव हाउस वहाँ पर है, हसदेव एरिया, हसदेव हाउस में सूट के लिए अगर कहीं नेता लोग तू मैं करें प्रबंधन के साथ में, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है। लेकिन ऐसा हुआ। हालांकि BMS के ही वैकल्पिक सदस्य और नेता मजरूल हक अंसारी ने इसे गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि GM के साथ, जो UT कंजरकर के नाम से जाने जाते हैं, वे वहां पदस्थापित हैं और वो आताताई हैं। अब देखिए, BMS के नेता ये कह रहे हैं महाप्रबंधकों आताताई हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके लिए वेलफेयर बोर्ड, वेलफेयर कमेटी एरिया में जांच के लिए गई है और जांच में खुलकर मामला सामने आ जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई काम ऐसे करा दिए गए हैं जिसका काम हुआ नहीं, पेन पेपर में काम दिखा करके और उसका पेमेंट करा दिया गया, यानी कंपनी को नुकसान हुआ। भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। हालांकि दूसरी तरफ वही महाप्रबंधक का ये कहना है कि उनके साथ गेस्ट हाउस का कोई मुद्दा ही नहीं है सत्यन जी। मुद्दा क्या है उसमें? मेरा आपका कोई परिचय ही नहीं है पहले से कि इस तरह से आप जो सोशल मीडिया में दे रहे हैं, हाँ, वो तो दिमाग से बाहर का चीज है। तो है क्या विवाद? क्या चीज का हुआ है? GM से क्या विवाद है? विवाद हमारा GM से कुछ भी नहीं है। विवाद इस बात की है वहाँ पर, जो ये गेस्ट हाउस की बात है। हाँ। गेस्ट हाउस का जैसे
सूट का आवश्यकता न किसी कमरे की आवश्यकता थी उनसे बात करने का। अच्छा, इसमें आपने जो लिखा कि सूट के बारे में कोई झंझट ही नहीं था उसमें। क्या झंझट, क्या चीज को लेकर के हुआ जीएम से? हमारा बात नहीं, झंझट नहीं है, हमारा बात इस बात का है कि आईआर का जो मुद्दा है, हाँ, प्रमोशनल बेनिफिट अभी जो वहां पर दिया गया है वो गलत तरीके से मजदूरों को प्रमोशनल बेनिफिट का इंक्रीमेंट नहीं दिया। अच्छा, दूसरा अभी जो बजट है, बजट का दूसरा अभी इस साल का बजट आ रहा है, सारे प्रमोशन वहाँ कई खदानों के मुद्दा थे उसमें, अच्छा, और सभी ने तय करके ये एरिया के लोगों ने उसको तय किया। जीएम से रात में बात हुई कि आप जो है इस इन मुद्दों पर थोड़ा बात करना है, हाँ, हाँ, आप जो है थोड़ा आएंगे ऑफिस और इसके बाद हम लोग शिविर निकल जाएंगे। हाँ, अब वो क्या उनके दिमाग में आया, सुबह शाम तक तो बोले कि ठीक आएंगे। हमारे आईआर प्रभारी महेंद्र पाल जी इस बात को उन्होंने रखा था जीएम के सामने। हाँ, हाँ, अब सुबह कौन सी ऐसी बात हुई और उन्होंने जो है इस तरह से हुआ, और ये सोशल मीडिया में बिल्कुल गलत भ्रामक प्रचार जो है उन्होंने बताया। अगर उन्होंने बताया होगा तो गलत प्रचार बताया। ये जीएम साहब ने ही बताया है कि उनके साथ जो है सूट का बात था और हम दे रहे थे 2 सूट, एक अशोक मिश्रा कोई आए थे और एक आपके रेड्डी साहब थे, 2 के लिए, और आपके लिए संभवतः दूसरी जगह व्यवस्था की जा रही थी। तो आप नाराज हो गए, बोले कि नहीं हम जो है रेड्डी साहब के साथ ही रहेंगे, सूट में ही रहेंगे। सत्येंद्र जी ऐसी कोई बात नहीं है। आप, मुझे लगता है कि भारतीय मजदूर संघ को आप जानते हैं, सूट की लड़ाई अपनी कोई हो ही नहीं सकती है। हमें तो यही, हमको तो यही आश्वास लगाना है कि भाई बीएमएस जैसा संगठन और इस तरीके से लड़ाई लड़े तो बड़ा बने। नहीं, बिल्कुल गलत न्यूज है आपके पास। जी, और वो जो न्यूज अगर दिया है जनरल मैनेजर या कोई भी न्यूज वहां से दिया है तो आप उसको ओपन करना चाहिए। ये क्या है, हमारे से आप ये बात कर रहे हैं तो हम आपको बोलेंगे कि मत दिखाइए, आप दिखाइए उसको। अगर उसमें सच्चाई है तो जनरल मैनेजर उसको जो है हमारे सामने रखे कि जो है क्या इसमें सूट की बात हुई। मजदूर समस्याओं को वहाँ इतना ज्यादा समस्या है कि मजदूर वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं। वहाँ पूरा का पूरा जो है लोग प्रताड़ित हैं, और अहंकारी जीएम, अताई जीएम, और स्टेटमेंट में मैंने देखा आपने उनका इंटरव्यू लिया है, और उसमें स्टेटमेंट में उन्होंने मोहन भागवत जी तक का बात करते हैं। ऐसे जीएम है, बताइए। वही तो हमको भी ऐसा लगा कि इस तरीके का अगर जीएम बात करेगा तो संगठन क्या चलेगा। नहीं तो आपको जरा छापने से पहले हमारा स्टेटमेंट एक बार ले लेना चाहिए था। आप आज जो ले रहे हैं, कल हमारा स्टेटमेंट ले लेना चाहिए था आपको, इसके बाद आपको कार्रवाई करनी चाहिए। गलत कार्रवाई आपके, आखिर आप भी बदनाम हो रहे हैं ना। नहीं, सुनिए, ऐसा है हक साहब कि आज भी मैं चलाऊंगा खबर और आपका बयान के साथ मैं चलाऊंगा, और उनका जो रेस्ट मेरे पास बचा हुआ है बयान जीएम का, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि सूट के लिए ही हमको चैलेंज तय किया गया, हमको चेतावनी दी गई, धमकी दी गई कि आइए पहले आपसे निपटेंगे। तो ये जो है आपने कहा है, ये जीएम ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और जीएम अगर इस तरह से कह रहे हैं तब उसका एक मायने मतलब है। अब आज बयान दीजिए, दोनों का बयान चला देंगे हम। सत्येंद्र जी एकदम बिल्कुल रंग बात जीएम साहब कर रहे हैं। हाँ। सूट की बात अगर होती है तो सुबह 9 बजे सूट का बात होता। हम लोग तो एक दिन पहले से हरदम वहाँ गए हुए थे जी, और सूट की बात होती तो एक दिन पहले ही वहाँ पर कुछ विवाद होता। अब सूट के लिए क्या करना है, अपने को जो मिल जाए, जैसा व्यवस्था मिल जाए, क्योंकि अपना कार्यक्रम था जी। और दूसरा सूट की बात, और खासकर आप मुझे जानते हैं और माननीय रेड्डी साहब को आज से 10 साल पहले हमारे वो महामंत्री रह चुके हैं, उनको इस तरह का भोग विलासता का कोई आवश्यकता भी नहीं है जी, जो आपने मीडिया पर चला रहे हैं। जी, नहीं ठीक है, तो आज जो आपने कहा है उसको मैं चला देता हूँ। और जीएम का और जो रेस्ट बयान है, सुनिए। मजदूरों के समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ के पूरे एरिया की टीम, और आपने और कोई किसी ने लिखा कि वहाँ के लोकल लोगों ने बोला कि आप यहाँ विवाद मत करिए, चले जाइए। ये हमारे यूनियन के लोग कौन बोल सकता है? ऐसा कोई है तो आप दिखाइए जरा। नहीं ठीक है, आज आपका जो है आपका बयान और जीएम का बयान चला देते हैं, ठीक है। नहीं, आप चला सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे कष्ट इस बात का लगा कि आप कम से कम एक बार मुझसे क्लियरिफिकेशन किए होते तो इतना
इतना आपको आज कम से कम प्रश्न, मान लीजिए 4 लोग आपको हाँ बोल रहे हैं तो 40 लोग आपका बात को अस्वीकार भी कर रहे हैं। सही बात, सही। वो तो करेंगे। देखिए, ऐसा है ना कि हर बात हर जगह हर स्वीकार्य नहीं होती है। कुछ लोग स्वीकार करें, कुछ लोग अस्वीकार लेकिन करेंगे। सत्येंद्र जी, आप इतना पुराने कार्य मैंने ये है, हाँ पत्रकार हैं, आपसे कुछ ऐसा उम्मीद भारतीय मजदूर संघ को नहीं रहता है। कम से कम आप तो जानते हैं इस बात को। जी और जी आप जी। खासकर मेरे बारे में आप पता कर लीजिए, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कभी मैंने न शूट के लिए न गेस्ट हाउस के लिए मैंने अपने कार्यालय में कई बार रुके हैं। जी 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 जी। तो इस प्रकार का ये जीएम जो ये आताताई जीएम है, और हम्म। भटगांव में भी रहा, जहाँ जहाँ रहा, खाली भ्रष्टाचारी में संलग्न है ये जीएम। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप छापिए इसको जो है। तो ठीक है, चला देते और हैं। इसका इसका वेलफेयर, कोई प्रमाण है क्या? कंपनी वेलफेयर, मैं प्रमाण इसका दे दूंगा। अभी जांच करने के लिए सारी कमेटी जा रही है। जी अभी जी अभी 15 दिन पहले वेलफेयर की कमेटी गई है, जी और हमारे वेलफेयर की कमेटी में हमारे भी मेंबर हैं। उन्होंने कहा जी। कि काफी वहां पर भ्रष्टाचारी हुआ और काम नहीं हुआ और पैसा पेमेंट हो गया है इस चीज का। अच्छा 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 अच्छा। ये प्रमाण भी आपको जब जरूरत होगा तो वहां पर जांच करके मिलेगा ऐसा। जी 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 जी। तो ये चल। अपना नाकामी छुपाने के लिए, जी। अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए जीएम ने इस प्रकार की बात की। बीएमएस के लक्ष्मण रेड्डी गए हुए थे टूर पे 6 से 10 अगस्त को जी। इस क्रम में वहाँ आपके यहाँ के ही हैं मिस्टर मजरूल हक अंसारी। जी। तो इन लोगों ने मिलकर जो है उनको लक्ष्मण रेड्डी को ठहरने के लिए 3 सूट का डिमांड किया था लोगों ने। आपके यहाँ हसदेव हाउस है, उस मामले को लेकर के काफी विवाद हो गया है, काफी चर्चे में है ये। ओके। तो इसकी जानकारी तो आपको होगी ही। हाँ जी, मैं जिसको आपने फोन किया मैं महाप्रबंधक हूँ। जी। तो आपके पास खबर माने हुआ, क्या विवाद हो गया, क्या उसमें आगे कुछ हो रहा है क्या? मुझे नहीं पता जी, मेरी तरफ से विवाद की जैसी कोई बात ही नहीं थी। जी क्या विवाद करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं जी और हम तो सरकारी कर्मचारी हैं। जी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। जी 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 जी। मतलब ऐसा कोई तूल देने लायक बात ही नहीं था। आप चूंकि रांची से हैं तो आप ये मान के चलें जी। कि यदि आप कहाँ, धनबाद में, रांची में हैं? रांची 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 में जैसे जवाहर नगर अपना गेस्ट हाउस है ना जी कि किसी ने बोला कि भाई जवाहर नगर गेस्ट हाउस में हमारे को 3 रूम दे दो। जी अब वहाँ पे कोई ऑलरेडी जनरल मैनेजर रह रहे हैं। जी। तो अब मजरूल हक जी बोले उनको पहले निकाल के बाहर करो क्योंकि लक्ष्मण रेड्डी जी आ रहे हैं। जी तो अब जवाहर नगर का गेस्ट हाउस छोड़ के सामने सीएमपीडीआई के गेस्ट हाउस है, तो हमने बोला वहाँ चले जाओ जी क्योंकि 3 रूम चाहिए। सिर्फ ये लक्ष्मण रेड्डी जी की इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, जी क्योंकि ये जो हसदेव हाउस है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी आके रुकते हैं छत्तीसगढ़ के। जी आज भी स्पीकर साहब आ रहे हैं रुकने के लिए। हमारे को एक नोटिस पे बोला जाता है खाली कर दो, हम लोग खाली कर देते हैं। जी जी। और चूंकि लक्ष्मण रेड्डी जी का ना तो मेरा कोई परिचय था ना मैं उनको जानता था, तो हम लोगों के यहाँ पे जब भी कोई बाहर से नेता आते हैं जी हम लोग कर्टसी कॉल पे उनसे मिलने के लिए जाते हैं। जी। अब मजरूल हक जी क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे मुझे नहीं पता। उन्होंने जब हमारे पर्सनल मैनेजर से कहा कि साहब मेरे को 3 रूम चाहिए, तो मैंने उनको बताया कि भाई अपने पास 2 चॉइस हैं। जी या तो हसदेव हाउस में चाहिए तो लक्ष्मण रेड्डी जी के लिए हम सीएमडी सूट खोल देंगे, जी बाकी 2 लोग दूसरी जगह रह जाएं। जी। और ये जगह बहुत छोटी है। जी। तो इस जगह पे एक छत्तीसगढ़ में आता है हसदेव हाउस और दूसरा हाउस जो है वो राजनगर मध्य प्रदेश में आता है। जी। तो राजनगर में भी 3 सूट हैं। जी। तो उन्होंने बोला नहीं, हम राजनगर गेस्ट हाउस में नहीं रुक सकते हैं। तो फिर हमारे पास में तीसरा एक ऑप्शन है कि यहाँ पे एक छोटा सा होटल है जी जहाँ पे कि हमारे डायरेक्टर भी रुके हुए हैं। जी। जब ज्यादा बड़ा कार्यक्रम होता है तो डायरेक्टर भी रुकते हैं वहाँ पे, क्योंकि इसमें लिमिटेड रूम्स हैं। जी जी जी। क्योंकि इतने बड़े आदमी आ रहे हैं तो मैंने हमारे पर्सनल मैनेजर को बोला कि भाई उनको जो सुविधाजनक लगे वो कर देना। जी। तो उन्होंने जब इस पे बहुत ज्यादा जिद पकड़ी तो उन्होंने कॉर्पोरेट ऑफिस पे अपने बिलासपुर बात किया। जी। तो बिलासपुर में कहा गया कि सब लक्ष्मण रेड्डी जी अकेले नहीं हैं, लक्ष्मण रेड्डी जी के साथ में एक मिश्रा साहब आ रहे हैं, वेलफेयर मेंबर। जी। अशोक वो भी मिश्रा। बीएमएस के ही हैं जी, अशोक मिश्रा। जी। तो कम से कम 2 रूम यदि हो सके तो दे दीजिए।
तो 2 रूम करके दे दिए उनको। फिर इसके बाद में हुआ कि भाई मजरूल हक जी भी तो उनके साथ हैं, तो तीसरा दे दीजिए, तो तीसरा भी दे दिया जी। और जब ये 3 दे दिए तो इसके बाद बात खत्म हो जानी चाहिए जी। इसके बाद मिस्टर मजरूल हक मेरे को फोन करते हैं कि कल आप 9:15 बजे ऑफिस आइए। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों भाई? हाँ। नहीं, आपसे बात करनी है। मैंने थ्रेटनिंग दिया उनने? हाँ, मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपसे बात करनी है। जी। तो मैंने कहा मैं तो सुबह नहीं आता हूँ, मेरे यहाँ पे 9 माइंस है, मेरे को फर्स्ट हाफ में कहाँ जाना होता मुझे खुद नहीं पता रहता। तो आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ कि गेस्ट हाउस में चूंकि लक्ष्मा रेड्डी जी हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए आऊँगा कर्सी कॉल पे। जी। तो वो कितना बजे आना है बताओ। तो वो मेरे को धमकी देते हैं कि पहले आप यदि ऑफिस में नहीं आएंगे तो मैं मिलने नहीं दूंगा। अरे। तो मैंने कहा क्या, किस लिए मिलना चाहते हैं? आप गेस्ट हाउस में ही मिल लीजिए, जब मैं वहाँ आऊँगा ही तो आप भी वहीं मिल लीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं, हम पहले आपसे निपटेंगे। क्या निपटेंगे भैया? सुन तो लीजिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इतनी देर से इतने सारे लोगों से बात किए हुए होंगे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में रहा हुआ आदमी हूँ। जनरल मैनेजर विजिलेंस भी रहा हूँ, जनरल मैनेजर एनवायरनमेंट भी रहा हूँ, जहाँ पे कि हर आए दिन मेरे को या तो मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़ती थी या सेक्रेटरी साहब से बात करनी पड़ती थी। जाते रहते थे दिल्ली, 4 साल दिल्ली भी गए हैं, रायपुर भी गए हैं, भोपाल भी गए हैं। और उससे ज्यादा जरूरी चीज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट देखें 8 साल। फील्ड में पोस्टिंग मेरी यहाँ थी। ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरा काम अलग टाइप का था। तो कई बार होता है कि डीएमएस लोगों का भी जब फोन आता है तो कोई भी अननोन कॉल भी आता है तो भी हम उठा लेते हैं क्योंकि पता नहीं किसका होगा। तो सेम चीज इनके साथ हुई। ये अगले दिन मेरे ऑफिस में जाके घुस के बैठ गए कि मेरे को आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा जो कुछ भी आपको बात करनी है आप लिखित में मेरे एरिया पर्सनल मैनेजर है उनको दे दीजिए। तो उन्होंने पहले खुद किया, फिर दूसरे से कराया, फिर तीसरे से फोन कराया, फिर एपीएम ने मेरे को फोन किया, उसके बाद में फिर एक अगला अननोन नंबर आया। तो जिस समय आया ऐसा, चूंकि अब मैं तो राह देख रहा हूँ कि मेरे को लक्ष्मा रेड्डी जी से मिलने जाना है, तो लगातार ऐसे फोन आ रहे थे। उन्होंने क्या बोला मैंने नहीं सुना। उन्होंने सिर्फ इतना कहा लक्ष्मा रेड्डी जी ने कि आप चले क्यों नहीं जाते हैं जब यूनियन वाले आए हैं। तो मैंने कहा जी ऐसा कोई हर आदमी मेरे को थोड़ी समझाएगा कि मेरे को कब कहाँ जाना है। तो बोला आप नहीं जाएंगे? मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँ। क्यों नहीं जाएंगे? तो जब उन्होंने बोला क्यों नहीं जाएंगे तो मैंने कहा क्योंकि मेरे को मजरूल हक जी जो हैं वो डिक्टेट नहीं कर सकते कि मुझे कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। तो बोले कि आपका लेवल क्या है जी? जीएम हूँ। ठीक है, तो फिर हम सीएमडी से बात करेंगे। तभी आपकी मर्जी, आपको जहाँ बात करनी हो करिए। इसके बाद उन्होंने जब आखिरी लाइन बोली कि आपको मेरे से मिलने की जरूरत नहीं है, तब मेरे को समझ आया कि यार मैं तो इन्हीं से मिलने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो मेरा घर और हस्दे हाउस अगल बगल में, मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी मैंने आपसे ऐसी बात करने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि लगातार फोन आ रहे थे और अननोन नंबर था, मैंने आपका नंबर सेव नहीं किया। अब इसमें उनका बड़ापन बनता था कि चलो भाई जो कुछ भी गलतफहमी हो गई है देख लो, उनसे बात कर लो, उनकी क्या डिमांड है। तो वो करने की बजाय वो बोले कि मैं देख लूंगा। तब भी मैंने उनसे यही बोला जी मेरे से गलती हुई है, सॉरी। उसके बाद वो हमारे डीपी साहब के पास गया, सीएमडी साहब के पास गया, उनको बताया कि साहब आपका जीएम तो हमसे इतनी बदतमीजी से बात किया। तब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो ये गलती है ना। मान लीजिए क्या वो आप कह रहे हैं कि भाई एक्सक्यूज ले रहे हैं, तब उसके बाद भी इस तरीके के बात को बढ़ाने का मतलब वो क्या शो करना, मतलब क्या दिखाना चाहते थे हमको नहीं मालूम। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम लोगों के पास में, जैसे आज की तारीख में मेरे को जो चिट्ठी मिलती है वो एसडीएम से मिलती है। कलेक्टर साहब या फिर स्पीकर के यहाँ से नहीं आती चिट्ठी कि महामहिम का दौरा है, आप यहाँ के 6 रूम खाली कर दीजिए। ठीक है जी। आप यहाँ 50 लोगों का खाना अरेंज कर दीजिए। ठीक है जी। आप एक इनोवा व्हीकल लगा दीजिए। ठीक है जी। तो हमको कंपनी ने पावर दी है कि अपना डिस्क्रिप्शन यूज करें, सैंक्शन दें, कहते हैं। इनका भी यदि कोई ऑफिशियल टूर रहा होता
जी तो हमारे को हेडक्वार्टर से जीएम पीएनडे देते, तो हम इनके साथ में प्रोटोकॉल भी लगाते हैं। जी 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 जी। तो अब ये पर्सनल विजिट पे आए हुए हैं और उसके बाद फिर उसका इशू बना रहे हैं। तो मेरे को एक ही चीज समझ में आई कि शायद लक्ष्मण रेड्डी जी जो हमारे हैं, उन्होंने कभी सुरेंद्र पांडे साहब से कुछ मिलने की या तो कोशिश ही नहीं की या उनको जानते ही नहीं है, एक ही संगठन के होने के बाद भी। क्योंकि सुरेंद्र पांडे साहब से तो हम लोगों का तब से पता है जब हमने डॉक्टर बसंत राय से पहली बार मुलाकात की थी। जी। और डॉक्टर बसंत राय के साथ हमने कैरियर अपना वहां से शुरू किया, पाथरखेड़ा से। जी। इतना सब होने के बाद में इसको इतनी हवा क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा भैया आपको जो करना हो करो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।